ताकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग यहाँ पर आकर वो चीज़ें ना फेस करें जो है ना 2 साल के अरसा में 20 से 25 दिन आप वाकिंग पे गया हूँ, बाकी ऑनलाइन तो रियाद में एक जगह की है तकरीबन तो 6 माह। व्हाट्सएप पे सीवी सेंड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुफियान असलम सियान आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर है। दोस्तों, आज तक हमने जितनी भी आपके साथ स्टोरीज़ शेयर की हैं, जितना भी आपके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो इस हवाले से शेयर किया कि सऊदी अरब के अंदर जॉब्स कैसे हासिल की जा सकती हैं, सऊदी अरब में आप आ कैसे सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे ये तो बहुत ज़्यादा आपको लोग इंटरनेट पे एक साइड की जो पिक्चर हैं वो दिखाते हैं कि जॉब यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, कैसे हासिल की जा सकती है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन आपको ये नहीं बताते कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जॉब हासिल करते हुए आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, आपको सफ़र करना पड़ सकता है। आज हम ऐसी एक एग्जांपल आपके साथ लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको भी उन चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा जो मेरे साथ हमारे आज के गेस्ट मिस्टर मोहसिन गुम्मन साहब ने किया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अपना छोटा सा तारुफ करा दूं। मेरा नाम सुफियान असलम सियान है और मैं पिछले 5 साल के अरसा से सऊदी अरब में मुकीम हूँ। मैंने मुख्तलिफ जॉब्स की, मुख्तलिफ कंपनीज चेंज की और उसके बाद एंड पे मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग यहाँ पर आकर वो चीज़ें ना फेस करें जो दूसरे लोग करते हैं और जॉब्स की ईजी एंड आसान टिप्स आप हासिल कर सकें। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट जनाब मिस्टर मोहसिन अहमद गुम्मन साहब मौजूद हैं, जो पिछले 2 साल के अरसा से सऊदी अरब में मुकीम हैं। सबसे पहले उनका हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सुनाएं? शुक्र है अल्लाह का। मोहसिन साहब थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, अपनी एजुकेशन के बारे में बता दीजिए और आप कब सऊदी अरब आए इस हवाले से बता दीजिए। देखिए सुफियान साहब, मैंने ना बेसिकली बीकॉम किया हुआ है और मैं पिछले तकरीबन 2 साल से सऊदी अरेबिया में आया हूँ आज़ाद वीज़े पे जी। तो पहले तो मैं मदीना में रहा हूँ, उधर एक स्टोर कीपर की जॉब थी ना, वो मैंने स्टार्ट की। ठीक है। तो फिर उधर से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तकरीबन 1 साल के अरसा उधर जॉब की है। तो फिर अब रियाद में आ गया मैं। अभी इधर बहुत सी जगह पे मैंने जो है ना अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप की है, तो उस जो है ना बहुत जगह पे मैंने वॉक इन करके भी सीवी अपनी ड्रॉप की है, वैसे भी ऑनलाइन भी की है, बट अभी तक जो है ना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो कोशिश तो है मेरी कि कोई। तो आपने रियाद में कोई जॉब नहीं की? रियाद में एक जगह की है, तकरीबन को 6 माह जॉब की है। ठीक है। तो वो भी कोई ख़ास उस जगह परमानेंट नहीं थी, वो खास कोई जॉब नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी वो ना वो जॉब। ठीक है। तो इस वजह से वो आगे उनका काम भी नहीं चल रहा था, तो बिजनेस कम था। हाँ, तो फिर वो छोड़ना पड़ी मुझे। अभी इंशाल्लाह आगे ट्राई है कोई बेहतर से बेहतर की, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं जो है ना। अच्छा दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मकसद है कि आप लोग हकीकत से भी आगाह हों। ये नहीं कि बस जी जॉब्स हैं, चीज़ें हैं, सऊदी अरेबिया माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इतनी चीज़ें चल रही हैं, पूरी दुनिया की अटेंशन बना हुआ है, तो सिर्फ एक चीज़ को देखते हुए आप यहाँ पर सोचें कि यार हम भागते चले आएँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपने आज खुद असेस करना है कि हो सकता है मोहसिन ने कौन सी ऐसी चीज़ें, उन टिप्स को फॉलो नहीं किया जो मैंने पिछले इंटरव्यूज़ में बताई। तो मैं डायरेक्टली देखता हूँ, इनको असेस करते हैं और इनका आज जायज़ा लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों में कमी पेशी की। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो किस लेवल पे है, उसकी ग्रोथ क्या है? देखिए लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो तो मैंने तकरीबन इतना हाई भी नहीं है, समझ लें नॉर्मल ही है। आप तो मुझे बता सकते हैं आपके लिंक्डइन पे कितने? जो मेन चीज़ है ना, जो इसके लिए वो एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो फिर जो है ना जॉब में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो उसके अलावा जो है ना थोड़ा मुश्किल से जो है इधर जॉब का सफ़र करना। अच्छा मुझे ये बता दें कि लिंक्डइन पे आपके कितने कनेक्शंस हैं तकरीबन? लिंक्डइन पे कोई
ख़ास इतने है भी नहीं। क्या अच्छा, बता सकता हूँ मैं आपको। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप लिंक्डइन पे काम नहीं किया हुआ, आपने अच्छा प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ। हाँ, लिंक्डइन पे तो नहीं, एक्सपेट्रिएट पे जो है ना मैं ज़्यादा वो सर्च करता हूँ ऑनलाइन जॉब। अच्छा दोस्तों, expatriate.com जो है ना वो एक क्विक जॉब एक्सेस जो है वो पोर्टल है, वहाँ से आप जॉब्स देख कर, वहाँ से ईमेल देख के और वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना, लोगों को कनेक्शंस ऐड करना, सऊदियों को, हाँ। रिक्रूटर्स को, आप डेली, आप मुझे, आपने बिल्कुल ट्रू बात बतानी कि आप डेली लिंक्डइन ओपन करते हैं। देखिए लिंक्डइन पे तो मैं आपको ट्रू बात जो है ना वो ये है कि मैं जो है लिंक्डइन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ठीक कभी है। हो जो है ना उस फॉर पे। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं छोटा सा, ये सिर्फ जी असेसमेंट है अपने नाजरीन को बताने के लिए, उन्होंने असेस करना है कि जी। बंदा लैग किधर कर रहा है। आपने लास्ट टाइम लिंक्डइन कब ओपन किया था? लास्ट टाइम तकरीबन हो गए हैं 10 से 15 दिन हो गए हैं मैंने। 10-15 दिन हाँ पहले हाँ किया था। हाँ। आपके पास लिंक्डइन की एप्लीकेशन है मोबाइल में? हाँ, लिंक्डइन की एप्लीकेशन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी जी। आपने लास्ट टाइम लिंक्डइन के ऊपर अपने कनेक्शंस में डायरेक्ट मैसेजेस किसको किए? क्या आपको याद पड़ता है लास्ट मैसेज आपने किसी को किया? लास्ट मैसेज ऐसा कोई याद तो नहीं पड़ता है, वो देख के ही पता चल सकता है क्योंकि ठीक वो है, इट डेली। मींस एक्टिवली आप नहीं उसमें हाँ ज़्यादा। हाँ। अच्छा, अब अगली लिंक्डइन से हट के अब नेक्स्ट चलते हैं। आप मुझे ये या लिंक्डइन से का ही एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। जी जी। आप जो लिंक्डइन पे इजी अप्लाई आ रहा होता है, उससे कभी अप्लाई किया? हाँ, ज़्यादातर मैं उसी से अप्लाई करता हूँ, जो ठीक इजी है, अप्लाई आ रहा है ना उसी से ठीक है। ज़्यादातर। ये आपने लिंक्डइन पे जो लोग पोस्ट डालते हैं उसमें अक्सर आती है जॉब, उसको अप्लाई किया? उसको पे बहुत कम है। अच्छा, आप अपने दोस्तों में एक वीक के दौरान, ठीक है, जी जी। आपने राउंड फिगर बतानी है। यहाँ आप जी। अपना पिछला वीक एग्जैक्ट फिगर बतानी है, पिछले वीक में आपने अपने कितने दोस्तों को व्हाट्सएप पे सीवी सेंड किए? देखें, सीवी तो मैं अक्सर दोस्तों वगैरह को व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें भेजता रहता हूँ, और दोस्तों को भी ज़्यादातर भेजता रहता हूँ। जो भी किसी से बात होती है वो कहता है अपनी सीवी वगैरह भेज दो, फिर उनको भेज देता हूँ। फिर वो आगे कुछ को तो बताते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है आपका इतना ज़्यादा, फिर कुछ कहते हैं हम देखते हैं फिर आपको बताएंगे। अभी ठीक, तक तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है ऐसा कुछ मिला। ठीक है। तो आप अपनी सीवी को कितना आपने अपग्रेड रखा हुआ है, उसको 10 में से कितने नंबर देते हैं? आप बजाते खुद, आप दूसरी सीवीज भी देखते होंगे ऑनलाइन। देखें, मैं अपनी सीवी को तकरीबन 10 में से 7 तो देता हूँ। ठीक है, बहरहाल बाकी उसमें आप समझते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? हाँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है और कुछ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत ठीक है। है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में मुझे जो मोहसिन की बात से भी एक मेजर चीज़ लगी, और वो जो खुद भी फील कर रहा है कि एक्सपीरियंस का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करता है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो मुझे लगता है, जो मुझे गट फीलिंग आती है मोहसिन के साथ एक कनेक्शन होते हुए, कि मोहसिन जो है ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आप जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लोगों से बात करने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ जी। आप, अच्छा, आपने लास्ट टाइम कब अप्लाई किया था? जब आप लास्ट टाइम कब गए थे बाय वॉक इन? देखिए, मैं ना पहले तो 3 महीने एक जगह जॉब की है, ठीक उधर है। से फिर 1 महीना फ्री रहा हूँ, वो पूरा महीना तकरीबन हम निकलते रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ 2 साल के अरसा में, मुझे आपने एग्जैक्ट फिगर बतानी है जी जी ताकि नाजरीन जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पे हो। जी 2 साल के अरसा में आप कितने महीने देंगे कि आपने इतने महीने, आपने, या इतने दिन, ठीक है, जी। कंटिन्यूसली आपने वॉक इन भी गए हैं? तकरीबन लगा लें कि 25 दिन या 20 दिन इतने जो है ना 2 वो। साल के अरसा में हाँ, 20 से 25 दिन आप, वॉक इन पे गया हूँ, बाकी ऑनलाइन तो बा- तकरीबन डेली बेस पे अच्छा, कोई ना कोई अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, आप जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कोई गलती तो नहीं कर रहे? आपकी ईमेल ड्राफ्ट, आपने ईमेल ड्राफ्ट की हुई है एक प्रॉपर ईमेल, क्या उसमें? हाँ, गलती हो भी सकता है, होती हो कहीं पे, इस वजह से भी है। बाकी कुछ के रिस्पांस आए हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, बाकी कोई अभी तक जो है ना पॉजिटिव आगे से जवाब नहीं आया। अच्छा, आप जब ईमेल लिखते हैं, मैं थोड़ा सा मज़ीद स्पेसिफिक, ईमेल लिखते हैं, आप सब्जेक्ट में जॉब का टाइटल डालते हैं? सब्जेक्ट में जॉब का टाइटल नहीं डालते? क्या डालते हैं सब्जेक्ट में? कुछ डालते हैं? सब्जेक्ट में बस वो जो जॉब को दिया होता है ना कि मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, वो
लिख के और साथ में सीवी वगैरह अपनी अटैच करके वो भेज। आई मीन जो ऊपर सब्जेक्ट लाइन आ रही होती है हाँ। ईमेल में, उसमें कुछ लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते? बाज़ दफ़ा लिख भी देता हूँ और नहीं भी। अच्छा, आप ये मुझे फीलिंग आ रही है, आप सब्जेक्ट लाइन खाली छोड़ते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या समझते हैं जो आपने अप्लाई करते हैं जॉब के ऊपर, आप क्या जॉब की डिस्क्रिप्शंस रीड करते हैं? क्या आप उसको मैच करते हैं कि आपकी सीवी के अंदर, आपकी हाँ। सीवी के अंदर जो स्किल्स हैं वो जी, जी। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच कर रही हैं? क्या आप जॉब के हवाले से अपनी सीवी को चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम या नहीं अपडेट करते हैं? देखें जो है ना, सीवी को तो मैं चेंज करता रहता हूँ उस हिसाब से। बाकी जो वो कुछ मतलब के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनका भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। वो भी जो है ना एक मेन चीज़ है इस जॉब के लिए। अच्छा, मुझे ये आप बता दें, आप मेनली कौन सी जॉब पे कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे होते हैं? मैं मेनली जो है अकाउंटेंट की जॉब पे अप्लाई कर रहा मेनली हूँ। अकाउंटेंट। उसमें तो फिर आपको पता है सॉफ्टवेयर वगैरह भी चलाने आने चाहिए तो अच्छा, आप मुझे आप ये बता दें कि अकाउंटेंट की जॉब पे अप्लाई करते हैं, आपने 2 साल स्टोर कीपर का काम किया, जी। उसके बाद यहाँ पे क्या एज ए क्या काम कर रहे हैं? मैं एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम किया है और उससे पहले एज ए डिस्पैचर भी काम किया है। ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस से नज़र आता है आपने स्टोर कीपर, कोऑर्डिनेटर और डिस्पैचर 3 जी, जॉब्स की हैं। जी। क्या आपने ज़िंदगी में कभी अकाउंटेंट की जॉब की है? ज़िंदगी में अकाउंटेंट की जॉब। ठीक है। सही। आपकी क्वालिफ़िकेशन बीकॉम है, आपने डिस्पैचर की जॉब की है, कोऑर्डिनेटर की जॉब की है, जी। आपने स्टोर कीपर की जॉब की है, आपका अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका लिंक्डइन वीक है, आपका ईमेल लिखते हुए उसमें आप गलतियां कर रहे हैं, आप वाकिन 2 साल के अरसे में 20 से 25 दिन का टाइम पीरियड बता रहे हैं, वो वाकिन किया है। जी। ठीक है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है। मैंने अपनी वीडियोस में अक्सर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप लिंक्डइन इम्प्रूव करें, आप एक्सपेक्ट, क्या आप Indeed.com को यूज़ करते हैं? देखिए स्टार्ट में जब मैं आया था उसमें भी मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया था, इंडीड में भी और ठीक है। लिंक्डइन पे भी और एक्सपर्टियट पे भी। Bed.com पे? नहीं, उस पे नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि कौन-कौन सी आप कोई लिस्ट निकालते हों या कोई पोर्टल पे कौन-कौन से रिक्रूटमेंट इस तरह की एजेंसीज़ हैं जो जॉब्स दे रही हैं? नहीं, ऐसा बस कोई कुछ नहीं ग्रुप, है। कितने ग्रुप्स में आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप जॉब्स के लिए? मैं देखें 2-3 ग्रुप्स हैं जिसमें जो है ना अभी ठीक तक है। मैं जॉब देखें का ओवरऑल ठीक है, एक बिगनर के लिहाज से एक नॉर्मली जो मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, मोहसिन आपके जो चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह मोहसिन की प्रोफाइल पे काम करेंगे जल्दी। इंशाल्लाह। मुझे जो चीज़ें नज़र आई हैं लिंक्डइन वीक, एक्सपैट्रिएट से, ठीक है आप अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसमें मज़ीद हमें एक्टिवली काम करना पड़ेगा। थर्डली आपको Indeed.com, Bed.com, उसके अलावा आपको वॉकिन जो है उसमें ज़्यादा तेज़ी लेकर आनी पड़ेगी, जी। ईमेल की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ईमेल में जी। लिखते हुए क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो मेजर चीज़ है, अकाउंटेंट की जॉब के अलावा कुछ और चीज़ क्यों नहीं सोच रहे? आप कोऑर्डिनेटर की जा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स क्यों नहीं देख रहे? आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स को क्यों नहीं देख रहे? आप इस तरीके से मुख्तलिफ जॉब्स पे अब हमें अपना डाइवर्स करना पड़ेगा सीवी को जी। 2-3 किस्म का, क्योंकि जो मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में, क्योंकि आपका सप्लाई चेन में मेजर जी। है, आप एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर क्यों नहीं जॉब कर रहे? इन जी। सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, मोहसिन साहब अगर आप कुछ एंड पे ऐड करना चाहें आपने हमारे नाजरीन के लिए, तो प्लीज़ एक छोटा सा नोट बता दें। नाज़रीन के लिए यही है कि जो भी अगर इधर आना चाहता है, अगर तो वो पढ़ा लिखा है या इस लिहाज से आना चाहता है जॉब की, किसी ऑफिस की जॉब में, उसके लिए तो उसको जो है ना मिनिमम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, एज आ प्लम्बर, कुछ भी, उनके लिए जो है ना वो बहुत सी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उसमें जाके तो काम कर सकते हैं। हाँ, लोकल मार्केट में आप देखते हैं कि जो लोग डायरेक्टली काम करते हैं, मजदूरी, ये वो टेक्नीशियन है, टेक्निकल काम है, उसमें पैसा भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये क्योंकि इधर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो आपका सर्कल, लाइफ सर्कल यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है? जॉब कभी जॉबलेस हो जाते हैं चीज़ों से, तो आप बैक एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे पैसा वगैरह आपको आ रहा है? देखें जो है ना, मैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कुछ अर्निंग कर रहे हैं, उससे अपना निज़ाम चला रहे हैं फ़िलहाल।
ठीक है, लेकिन वो बाकी कोई मेजर खास जो आप गोल लेकर आए थे उस हाँ, हवाले से वो नहीं? तो वो तो नहीं है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह यही कोई है कि बिजनेस की तरफ भी माइंडसेट है कि आप जॉब को स्विच करके या किसी और देखें, जॉब पे उसके चले? लिए जो है कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए जो है ना बेसिकल कैपिटल ही पहले कुछ होगा तो फिर इंशाल्लाह बिजनेस का भी इंशाल्लाह, सोचना इंशाल्लाह। है। तो दोस्तों ये थी एक लाइफ सक्सेस, एक लाइफ स्टोरी जिस जो अनफॉर्चुनेटली हमें देखना पड़ा कि मार्केट के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, मेजर चैलेंजेस हैं। ये मैंने बड़ा टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ें इसलिए रखी क्योंकि एक्सपोजर के हिसाब से जिस बंदे का जो एक्सपोजर है उस हिसाब से ही उससे हम बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करेंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम मोहसिन का एक दिन इंटरव्यू करेंगे जब वो जॉब इंशाल्लाह से। सिक्योर कर चुका होगा। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ख्याल रखें जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करता रहता हूँ, कौन कौन से तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको ज़रूर मद्देनज़र रखिए और अपने दोस्त सुफियान असलम सियान को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी सच्चाई, ऐसी हकीकत, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जिसको आपको बिल्कुल लाइफ में फ़ायदा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।